तिलचट्टों को लग रहा था जो दिल्ली के जंतर मंतर पर किया वो यूपी में भी कर दिखाएंगे, इसलिए खुलेआम मंचों से धमकियां दी गईं। योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना भी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। सोशल मीडिया पर भी योगी को टारगेट किया गया, लेकिन बाबा ने भी दिखा दिया तुम जहां सोचना बंद करते हो, बाबा की टीम की तैयारी वहीं से शुरू होती है। तिलचट्टों के चेले चपाटों ने यूपी में उपद्रव करने की कोशिश की और हुआ वही जो हमेशा होता आया है। छात्रों की आड़ में अराजकता पैदा करने वालों को योगी की पुलिस ने धर लिया। योगी ने एक बार फिर साबित कर दिया छात्रों का सम्मान होगा, लेकिन आंदोलन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं की संपत्ति को जब्त किया है, ऐसे ही मान करके चलिए माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है, उसके साथ में 4 और राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन कुछ लोगों की नजर उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि यहां बाबा कह रहे हैं कि हम हैट्रिक लगाने वाले हैं, किसी में कोई दम नहीं, कोई रोक करके दिखा दे। लेकिन लाल टोपी वाले पूरे जोर लगा रहे हैं। जिनको इस समय यूपी में होना चाहिए था, वो दिल्ली में तिलचट्टों के सहारे उनके मुद्दों को उठा करके वो सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं। सवाल यही है, क्या यह सपना पूरा होगा? दर्शकों, जो वर्तमान के हालात हैं उनको देख करके ऐसा लगता है कि 2017 से बुरी दुर्गति इन लोगों की होने वाली है, क्योंकि आप देखिए इनके पास में मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन लोग हैं। इनको राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा मिला, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, अब वहां ये कुछ नहीं बोल सकते, जो कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वहां राम मंदिर बनेगा, ये नहीं रोक पाए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, इन्होंने पूरा देश सिर पर उठा लिया, अरे देखिए आस्था के साथ में खिलवाड़ हो गया। लेकिन अब वहां क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की चल रही है, बाबा की टीम एकदम तैयार है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, ओके कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इनके पास मुद्दा बचा नहीं। अब ये दिल्ली में मॉनसून सत्र चल रहा है संसद का, तो वहां हंगामा करते हैं, संसद सत्र चलने नहीं देते हैं। स्पीकर साहब बार बार इनको कह रहे हैं कि भाई साहब मान जाओ मान जाओ मान जाओ। खैर खबरें हैं कि आज दर्शकों दोपहर 2 बजे से वो संसद का सत्र, वहां चर्चा होगी, पक्ष वाले विपक्ष वाले अपनी अपनी बातें रखेंगे। अब क्या होता है, तिलचट्टों के मंच से एक धमकी दी जाती है कि योगी जी अपने उत्तर प्रदेश में पेपर लीक रोक लीजिए, नहीं तो यहां जंतर मंतर से ज्यादा भीड़ आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना भी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। उसके बाद में तिलचट्टे सोशल मीडिया पर लगातार योगी को टारगेट करते हैं, कहते हैं कि वैसे तो एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश भर में इतने स्कूल रोजाना बंद होते हैं, साल में इतने बंद होते हैं, उत्तर प्रदेश में इतने हो गए हैं, इसको रोक लीजिए नहीं तो फिर हम अपना दम दिखा देंगे। दर्शकों, प्रयागराज में ये तिलचट्टों की फौज कहा जा रहा है कि उनके समर्थन में कुछ लोगों ने हिंसा करने की कोशिश की, गाड़ी में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, शीशे फोड़ दिए गए, उपद्रव करने की कोशिश की। उससे पहले आपने देखा होगा ये समाजवादी पार्टी वाले वहां अलीगढ़ में जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस वालों से भिड़ लिए। पुलिस ने जो वहां के थाना प्रभारी थे समझाने की कोशिश की, इनकी समझ में नहीं आया। फिर अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर दिया जिसमें जो पुलिस वाले हैं अधिकारी वो पिस्तौल निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि वो आधा अधूरा वीडियो था। बाद में लोगों ने जो पूरा वीडियो है वो डाला।
किस तरीके से वहां पुलिस वालों के साथ में बदतमीजी हो रही थी। मुकदमे वहां भी दर्ज हुए, गिरफ्तारियां वहां भी हुई, और अब प्रयागराज में ये तिलचट्टों की फौज ये वहां तांडव करने की कोशिश कर रही थी, तो इनको भी धर लिया गया। उसके बाद में यही लाल टोपी वाले वहां उनको बचाने के लिए जाते हैं। आप देखिए दर्शकों, ये कॉकरोच जनता पार्टी ये किसके द्वारा एक सुनियोजित तरीके से भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए ये एक बड़ी साजिश है, ये पूरी दुनिया को पता है। अभी शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे आप देखिएगा इनके जो कारनामे हैं आपको पता चलेंगे। लेकिन फिलहाल वो पूरी मौज में है। फिलहाल उनको लगता है कि हमने सरकार को झुका दिया, मोदी को झुका दिया, मोदी झुकते नहीं। और अपने 12 वर्ष के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने या तो किसान आंदोलन के दौरान वो 3 बिल वापस लिए थे, या फिर अब अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है। ये लोग 5 सितारा होटल में जश्न मना रहे हैं। जिन बच्चों की यार्ड में उनके फोटो लेकर के जंतर मंतर पर आंसू बहा रहे थे, कह रहे थे कि बच्चों के साथ में देखिए कितना गलत हुआ है, इनको मुआवजा मिलना चाहिए, इनके परिवार को, हम तो इनके लिए यहां पर बैठे हैं, हमारे ऊपर कितने भी आरोप लगें हम डरने वाले नहीं हैं। वो उन बच्चों की मौत पर वहां जश्न मना रहे थे दर्शकों, और कहा यह गया कि हम तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जश्न मना रहे हैं। अरे धर्मेंद्र प्रधान का तुम क्या बिगाड़ लोगे? शिक्षा मंत्री नहीं, कोई और सा मंत्री, कल को मंत्रालय उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये उनके पार्टी से वो नहीं निकले हैं, कद्दावर नेता हैं, संगठन के आदमी हैं, मजबूती से अपना काम करते हैं। आज भी बताया जा रहा है ओडिशा में गए हैं संघ के एक कार्यक्रम में। धर्मेंद्र प्रधान ने कल भी कहा, मैं जमीन पर मेहनत करने वाला कार्यकर्ता हूं, मैं एसी में बैठने वाला कोई इस तरीके से सोशल मीडिया पर रातों रात कोई एक्टिविस्ट बन जाऊं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। समय आने दीजिए, सबकी पोल पट्टी इनकी खुलनी है दर्शकों। वो लोग जो नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे थे, वो लोग जो देश की सेना को गाली दे रहे थे, वो लोग जो दिल्ली पुलिस को गाली दे रहे थे, अब माफी मांग रहे हैं वीडियो बना करके। ऐसी कई वीडियोस आ चुकी हैं, लोग उनके मीम्स बना रहे हैं कि पहले देखिए और अब देखिए। वो जहां भी राष्ट्र भक्तों को मिल जा रहे हैं, देखिए, क्योंकि वहां इनका झुंड था, वहां इनकी पूरी फौज थी, सारे के सारे देश विरोधी लोग ये वहां देश को गाली देने वाले एक साथ वहां इकट्ठा थे। लेकिन अब क्या है कि आंदोलन हो गया है खत्म, सब चले गए अपने अपने घर को, और जब वो घर से बाहर कहीं निकल रहे हैं, वो जो राष्ट्र भक्तों की भीड़ के सामने कोई मिल जाता है, वो उनकी ठीक से कुटाई भी कर रहे हैं। ऐसी भी कई वीडियोस वायरल हो रही हैं दर्शकों। इसीलिए कहते हैं कि पड़ी को पड़ी रहने दीजिए, उसको खड़ी मत कीजिए। अगर दिमाग में गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, ये ज्यादा दिन तक ये टिकने वाली है नहीं गलतफहमी, किसी को लगता है। और खासकर ऐसे समय में, यह समय सनातन का समय है दर्शकों, सनातन का समय है। आप देखिए ये सनातन विरोधी लोग, ये जितने भी हैं विपक्षी दल, ये आज कहां स्टैंड करते हैं, इनकी क्या भूमिका है? इस देश की प्रगति से चिढ़ने वाले लोग ये कुछ नहीं है, ये खत्म लोग हैं। और इन्होंने एक मुहर और लगा दी है, एक ठप्पा अपने ऊपर लगवा लिया है कि इनकी बेकदरी ये अभी और होगी। अगर ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को झुका लिया, अगर ये सोच रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को झुका लेंगे, भैया आप वो कयामत के दिन का सपना छोड़ दीजिए। वो कयामत का दिन कभी आने वाला नहीं है, वो सपना ऐसे ही सड़ गल जाएगा, वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। यही कहते हैं योगी, आप खुद सुन लीजिए। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो, यहाँ का कानून मानो, कायदे से रहोगे फायदे में रहोगे। अब दर्शकों देखिए, तिलचट्टों के चेले चपाटे जो अपने आप को बड़े तुर्रम खां समझ रहे थे, उनके साथ में क्या हुआ है और लाल टोपी वाले कैसे छाती पीट रहे हैं। भाजपा नेता की गाड़ी तोड़ने वाले 10 सीजेपी सपोर्टर गिरफ्तार। प्रयागराज में 2 सपा विधायक उनको छुड़ाने के लिए पहुंचे। भाजपा नेता की कार पर हमला करने वाले पुलिस ने धर लिए। आप ये देखिए, प्रयागराज में कॉकरोच जनता पार्टी
सीजेपी के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान 25 जुलाई को जमकर तोड़फोड़ हुई। इस मामले में पुलिस ने सोमवार को सीसीटीवी वीडियो से पहचाने गए 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक माफिया अतीक अहमद के गढ़ मरियाडीह का रहने वाला है। इन सभी को शाम 5 बजे जेल भेज दिया गया। जाइए जाइए जेल जाइए, बनिए वहां कॉकरोच। दर्शकों, इसका पता चलते ही सपा की प्रतापपुर विधायक विजमा यादव, सोरांव विधायक गीता पासी थाने पहुंची। उन्होंने पुलिस पर पकड़े गए युवकों को छोड़ने का दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाकर वापस भेज दिया। वहीं सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने वादा किया था किसी भी छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर ऐसी धोखाधड़ी क्यों? उस पर जवाब दिया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा कि जो बच्चे नीट पेपर से संबंधित थे उन लोगों ने यह काम नहीं किया। अगर आंदोलन के बीच में सपा के गुंडों ने कुछ किया है तो उसकी जांच होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दर्शकों, प्रयागराज में 25 जुलाई को भाजपा नेताओं और अन्य लोगों के वाहनों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी। एक फॉर्च्यूनर कार में तोड़फोड़ के मामले में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं की 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 3 एफआईआर दर्ज। हत्या का प्रयास और भी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। बनिए कॉकरोच, चलिए तिलचट्टों की तरह छात्रों की आड़ में अराजकता पैदा करने का प्रयास करेंगे ये तिलचट्टे। ये 18 से 26 साल के हैं, ये सभी के सभी 10 आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है पकड़े गए आरोपियों की उम्र 18 से 26 साल के बीच है। इनमें से दिलशाद नाम का आरोपी, दिलशाद नाम का, ये मरियाडीह का रहने वाला है, वहीं अतीक अहमद के गढ़ का। यह प्रदर्शन के दौरान वहां काले रंग की थार से धरना स्थल पर घूमता दिखा था। बिना नंबर की इस थार में ब्लैक फिल्म भी लगी थी। पुलिस के पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो दूध बेचने का बिजनेस करता है। जब उससे प्रदर्शन स्थल पर आने का कारण पूछा गया, वो चुप्पी साध गया। कलाकार लोग, इनके पास कोई जवाब नहीं। आप देखिए दर्शकों, देखिए, ये छात्रों की आड़ में उपद्रवियों को बचाने के लिए इस देश में जो खेल खेला जा रहा है, आप उस चीज को समझिए। आप सपा के विधायक तुरंत उनको छुड़वाने के लिए पहुंच गए। पुलिस जब इनको पकड़ती है, उपद्रवियों को, इनके पास में अपना बचाव करने के लिए कोई तर्क नहीं है। सीसीटीवी फुटेज हैं जो साक्ष्य पुलिस के पास में हैं, उनके आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है और लोग इनको बचाना चाहते हैं। दर्शकों, सपा विधायक बोली कि किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए। अरे निर्दोष को ना फंसाया जाए तो बताएंगे ना वो जिनको पकड़ा गया है कि क्या किया है उन्होंने, क्या नहीं किया है। दर्शकों, केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि जांच में अगर सपा के गुंडे दोषी पाए जाएंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में लगातार पराजय की कगार पर पहुंच चुकी यह समाजवादी पार्टी अगर इस तरह हिंसा का सहारा लेने का प्रयास करेगी तो यह भाजपा की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व में सरकार है। अपराध करने वालों के खिलाफ जिस सख्ती से निपटा जा सकता है, निपटा जाएगा। उन्होंने साफ कहा, सरकार का रुख छात्रों, उपद्रवियों के लिए अलग अलग है। जो बच्चे हैं, जिन लोगों ने इस पेपर लीक के मुद्दे को उठाने का काम किया, उनके मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया गया है, लेकिन अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की भावनाओं का सम्मान करती है, पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर युवाओं की चिंता को समझती है, लेकिन आंदोलन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है कि पकड़े गए हैं उपद्रवी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने का आरोप भी लग रहा है। अखिलेश यादव जी ट्वीट कर रहे हैं, पूरे देश के सूचनार्थ बेहद गंभीर खबर, प्रयागराज प्रोटेस्ट के नाम पर बहुत सारे छात्रों को यूपी पुलिस की विशेष टीम बिना नंबर की गाड़ी में उठाकर ले गई है। अरे वही तो मैं कहता हूं, तुम लोग जहां सोचना बंद करते हो वहां से उनकी तैयारी शुरू होती है। जब तुम उपद्रवियों को बिना नंबर की गाड़ी, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर के वहां भेज सकते हो, तो पुलिस की तैयारी भी कुछ अलग होती है। वो कह रहे हैं कि जब केंद्र सरकार ने वादा किया था कि किसी भी छात्र के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर ऐसी धोखाधड़ी किसके कहने पर हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस
प्रधानमंत्री जी के आश्वासन और वादे को जुमला साबित करना चाहती है। उठाए गए सभी छात्रों की तुरंत रिहाई हो, इस अवैध गतिविधि में लिप्त सभी पुलिसकर्मियों, उच्च अधिकारियों को निलंबित करके उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यह अखिलेश यादव का कहना है। दर्शकों कह रहे हैं माननीय न्यायालय से आग्रह है कि इन छात्रों के जीवन पर मंडरा रहे खतरे का तत्काल संज्ञान लें। और ये जो कर रहे हैं ये तुम्हारे चले चपाटे, ये किस किस की जान खतरे में डाल रहे हैं उसका आभास कभी है। दर्शकों मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था, ये जितने भी विपक्ष के धुरंधर हैं ये कहते हैं कि अरे देखिए छात्रों को पीटा गया, लाठी चार्ज हुआ, AK-47 से गोलियां चलाई गई, क्या क्या ये कह रहे हैं दर्शकों। लेकिन कोई एक नेता आकर के ये बताएं, ये कहें कि अगर एक भीड़ पुलिस वालों पर हमला करती है तो उसके बचाव में पुलिस वालों को क्या करना चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए, क्या कोई ऐसी तरकीब है उनके पास में, एक रणनीति वो बता करके दिखा दें। भाई संसद में अब चर्चा की शुरुआत होगी, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं तो वहीं बता दें, ये मुद्दा गरमाएगा। लोग अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं और अमित शाह जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे ये भाग जाएंगे। फिर ये भागते हैं, भगोड़े हैं ये भागेंगे। दर्शकों ये इतिहास है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। ये जब जब इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री बोलें, अमित शाह बोलें, वो जब बोलने की शुरुआत करते हैं भाग जाते हैं। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ जब सदन में बोलते हैं, विधानसभा में, ये भाग जाते हैं क्योंकि सच्चाई सुनने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। लोग इनके बारे में कह रहे हैं, सुनो अखिलेश यादव, आज सोनम वांगचुक ने भी कह दिया है कि जिन जिन लोगों ने हिंसा की है उनकी पहचान करके उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। जो असली छात्र हैं वो तो काउंसलिंग की तैयारी में बिजी हैं, फिर ये कौन से छात्र हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, हिंसा की? असल में ये सभी वामपंथी पार्टियों के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो छात्र बनकर जिन्होंने हिंसा की। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है। एक और यूजर हैं, लिखते हैं कार्रवाई तो होगी, अकल क्लेश जी कोई नहीं रोक सकता। वो उनको कोई, दर्शकों ये अखिलेश यादव जी को कोई, देखिए ये क्या कुछ लोग कहते हैं, कोई अकललेस कहता है, कोई अकल क्लेश कहता है, ये अपनी अपनी लोग, देखिए उनकी परिभाषाएं हैं, वो कहते हैं इनको। वो कहते हैं या तो सरकार कठोरतम एक्शन ले या 100 करोड़ छात्रों के खिलाफ जिन्हें पढ़ाई छोड़ के बाकी सब वाहियात, असभ्य, अश्लील बातों का ज्ञान था और बोल बोल के रील्स बना रहे थे, इनकी पूजा तो बनती है। या तो सरकार करे या फिर जनता करेगी। देखिए अब जो मामला है वो आर पार का होने वाला है। दर्शकों जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो मैंने आपको बताया कि इनको कूटने का काम भी लोगों ने करना शुरू कर दिया है। और ये कॉकरोच जनता पार्टी धीरे धीरे इनकी असलियत सबके सामने आ रही है। दर्शकों ये कपिल सिब्बल के पास में पहुंचे हैं, वही कपिल सिब्बल जितने भी देश विरोधी एजेंडे, उसमें ये उन लोगों को बचाने का काम करते हुए दिखाई देते हैं। हर बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उनको बचाते हैं। जो भी देश के विरुद्ध होगा, कोई ऐसी बात करेगा, उनको बचाने के लिए ये तुरंत अब ये तिलचट्टों के साथ में हैं। लोग कह रहे हैं ये सीजेपी का पूरा एजेंडा धीरे धीरे सामने आ रहा है। कपिल सिब्बल के साथ सौरभ दास बैठकर पीसी कर रहा है, बोल रहे हैं कि सुरक्षा कर्मियों की जवाबदेही तय करेंगे। ये तो मैसेज साफ है, ये लोग किस एजेंडे से सुरक्षा कर्मियों को बदनाम कर रहे हैं। सीजेपी ने जो साक्षी ऐप लॉन्च किया है वो एक तरीके से पुलिस को निशाना बनाने वाला उपकरण ही है। क्या सिर्फ जवाबदेही सुरक्षा कर्मियों की होगी जिन्होंने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनुमति ली? उनकी जवाबदेही सुरक्षा कर्मियों पर हमले के बाद नहीं होगी क्या? लोग ये पूछ रहे हैं दर्शकों। अच्छा होता सीजेपी आगे बढ़कर बोलती, कार्रवाई करिए जिन्होंने ऐसी हरकत की है, मगर ये दिल्ली पुलिस के जवानों, सुरक्षा कर्मियों पर आरोप लगा रहे हैं। और ये तिलचट्टे उस दिन जब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ में बैठ करके वहां पीसी कर रहे थे, जब पत्रकार इनसे सवाल पूछ रहे थे, ये कह रहे थे कि उन उपद्रवियों को हम नहीं जानते हैं, उन दंगाइयों को हम नहीं जानते हैं, वो भाजपा के लोग हैं। अरे भाजपा के लोग हैं तो भाजपा की सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है, आपको दर्द क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है दर्द? आप क्यों ऐसे व्यक्ति की गोद में जाकर के बैठ गए हैं
जो देश विरोधी एजेंडे को हमेशा प्रश्रय देते हैं। यही इनकी सच्चाई है दर्शकों, यही इनकी हकीकत है, यही लोग इनके बारे में कह रहे हैं। ये कपिल सिब्बल, ये सीजेपी का एजेंडा धीरे धीरे सामने आ रहा है सबके सामने। यदि कपिल सिब्बल ऐसे असामाजिक तत्वों का पक्ष ले रहे हैं या उन्हें संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें भी जनता के सवालों का जवाब देना होगा। पीसी में सुरक्षा कर्मियों की जवाबदेही की बात हुई, लेकिन सवाल यह भी है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमला करने वालों की जवाबदेही कौन तय करेगा। यदि कानून सबके लिए समान है तो कार्रवाई भी सभी दोषियों पर समान रूप से होनी चाहिए। सिर्फ सुरक्षा कर्मियों पर सवाल उठाने के बजाय हिंसा में शामिल सभी दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच, सख्त कार्रवाई की भी मांग होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या कोई करेगा? दर्शकों, ये कल तक हिंसा तोड़फोड़ करने वालों को ये बीजेपी के गुंडे बता रहे थे, अब इनकी हवा क्यों निकल गई? लोग इनके बारे में पूछ रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से देख लो, छात्रों के ऊपर कहीं कोई मामला दर्ज नहीं हो रहा है, लेकिन छात्रों की आड़ लेकर जिन्होंने आगजनी हिंसा की है उन्हें तुम क्या कोई नहीं बचा पाएगा। तुम कितने भी प्रयास कर लो, कितनी बकवास करते रहो, उससे कुछ होने वाला है नहीं। दर्शकों, जिन लोगों को यह लग रहा है कि मोदी झुक गए, सरकार झुक गई, ठीक है, झुक गई भाई, लेकिन सरकार के लिए प्राथमिकता क्या थी? सरकार के लिए प्राथमिकता यह थी जंतर मंतर को खाली कराओ। ये जो भीड़, असामाजिक तत्व वहां पहुंच रहे हैं, ये वहां दिखने नहीं चाहिए। और ना आप एक बात बताइए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले दिन हो जाता? इतना समय? क्योंकि सरकार को यह पता चल चुका था ये जो बीज बोया गया है उसका असर आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक होने वाला है। कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि देश में अराजकता फैले, क्योंकि फिर देखिए देश में भारत की अर्थव्यवस्था वो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ रही है। दर्शकों, लोगों को इसी बात की चिढ़ है। इसीलिए अगर देश में कहीं कुछ ऐसा होता है जो जंतर मंतर पर हुआ, वो अलग अलग राज्यों में अगर ऐसा होने लगता या फिर जंतर मंतर पर वो भीड़ और बढ़ती, सरकार के लिए दिक्कत होती, बदनामी होती। विश्व पटल पर कैसे नरेंद्र मोदी इस बात को रख पाते? देखिए, ये बहुत गहरी बात है दर्शकों, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि सरकार का जो प्रयास था वो ये था इन तिलचट्टों से जंतर मंतर को खाली करवाया जाए। और अब आप देखना, ये तिलचट्टे वहां दोबारा जंतर मंतर पर अगर बैठने की कोशिश करेंगे तो इनके साथ में क्या होगा, ये आप देखिएगा। ये मेरा अनुमान कहता है दर्शकों, जितना मेरी राजनीतिक समझ है, जितना मैं समझ पाया हूं उसके हिसाब से, क्योंकि जैसे ही यह ऐलान होता है कुछ ही घंटों के भीतर जंतर मंतर एकदम खाली हो जाता है, सन्नाटा। अब अगर ये कोई कुत्सित प्रयास करते हैं तो ये ऐसे नपेंगे, ऐसे। हालांकि नपने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है, इनके खिलाफ सरकार बहुत बड़ी तैयारी कर रही है। ये कहां से पैसा आ रहा है? कल आपने देखा होगा बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि भैया 5 सितारा होटल में जाकर के वहां नाच रहे हो, केक काट रहे हो, वहां जश्न मना रहे हो, ये इतना पैसा कहां से आया तुम्हारे पास में? इतने दिनों तक वहां जंतर मंतर पर लोगों को मूर्ख बनाया, इतना पैसा कहां से आया? भाई सवाल तो है। अब कल को मेरे किसी सहयोगी का मेरा मन करे कि भैया भीड़ जुटाते हैं, चलिए। अरे भैया, भीड़ जुटाना 1-2 घंटे के लिए जुटा लोगे, उनका खाना पीना रहना कैसे करोगे? कोई आदमी कहीं बारात लेकर के जाता है, वो 3-4 घंटे का केवल काम होता है, लेकिन जो घर का मुखिया होता है ना, उसका पसीना छूट जाता है। भाई कैसे संभालेंगे उनको? क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी? आदमी कोई घर में दावत करता है, किसी को दावत पर बुलाता है, और कई महीने पहले से उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि भैया हाँ, ओ फलाने दिन कुछ एक प्रोग्राम है, इतने लोग आएंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी है। यहां महीनों महीनों चल गया बॉस। कोई साधारण बात है क्या? यही लोग कह रहे हैं कि ये सीजेपी वालों के द्वारा एक राजनीतिक दल के पैसे पर कल रात 21 छात्रों की मौत का जो जश्न मनाया गया, जिस मुद्दे पर पूरी सरकार का इस्तीफा चाहते हो, उसी मुद्दे पर खुद नाच रहे हो। ये जेनजी नहीं, ये देश तोड़क गैंग का हिस्सा है। असली जेनजी तो पढ़ाई लिखाई करके अपना और देश का भविष्य बना रहा है। लोग इनके बारे में कह रहे हैं, इतने बड़े नमूने हैं।
जिन पोस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिन बच्चों के सहारे अपनी राजनीति की शुरुआत कर रहे थे, राजनीति चमका रहे थे, उनका फोटो, उनकी तस्वीर सड़क पर फेंक कर चले गए, जाकर के नाच रहे हैं। क्या अब भी कोई कहेगा ये छात्रों के भविष्य के लिए यहां अमेरिका से उठ करके हिंदुस्तान में आए हैं ये तिलचट्टे? ये बहुत खतरनाक गैंग है दर्शकों, बहुत खतरनाक गैंग है। आप देखिए, जो मैंने आपको बताया, ये लोग कह रहे हैं, ये दीप के, सौरभ, वांगचुक, ये सब के सब, ये जो लोग चले गए, वांगचुक साहब तो चले गए लद्दाख, और ये इनकी पार्टी के चेले चपाटे हैं जो जश्न मना रहे हैं, और उनके चक्कर में मोदी जी को गालियां देने वाले ये कॉकरोच को जनता पकड़ रही है, इनका बेल्ट ट्रीटमेंट कर रही है। जनता सब देख रही है, जनता जाग चुकी है, लोग इनके बारे में बता रहे हैं, ये इनको कूटा जा रहा है। एक ये नमूनी, ये देखी होगी आपने बकवास जो कर रही थी, ये मुफ्त की बिरयानी जब मिल रही थी तो झुंड में बैठकर ये सब खुद को शेर समझ रहे थे। इनकी 2 दिन में हवा निकल गई, लोग इनके बारे में कह रहे हैं, ये रो रहे हैं अब, मोदी जी हमें माफ़ कर दीजिए, या हमने जिसको अपशब्द कहे हैं, हम भावनाओं में बह गए थे, ये सब कुछ हो गया था, वगैरह वगैरह, सब कुछ ड्रामेबाजी, नौटंकी। दर्शकों एक शब्द आजकल ये जितने भी वहाँ थे तिलचट्टे, इनकी फौज, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया का चूरन चटाने वाला जो वो वामपंथी है, लोग देखिए उसके बारे में क्या कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि उनके सहयोगी, उनके साथी, उनके साथ भी भीड़ ने वही कर दिया जो वो दूसरों के साथ करने के लिए बोलते हैं। अरे खुद क्या कर रहे हो ये पूरी दुनिया को पता है। संपादक कभी किसी चैनलों में हुआ करते थे, आज केवल यूट्यूबर बनकर के रह गए हो। क्यों? क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं, क्योंकि आप उस लायक ही नहीं हो। दर्शकों ये एक भाई साहब को पकड़ लिया वहां, ये वीडियो कल से वायरल हो रही है, सब लोग यही लिख रहे हैं, जिनको ये गोदी मीडिया बोलते हैं वो अब इनकी पोल खोल रहे हैं, इनके बारे में यही लिख रहे हैं, कह रहे हैं ये जो रवीश कुमार ने गोदी मीडिया का शब्द सबसे पहले पैदा किया, क्योंकि जब से वो एनडीटीवी में थे वो कांग्रेस और लेफ्ट की गोदी में बैठते थे। जब कांग्रेस विपक्ष में आई, उनकी मलाई खत्म हुई, तो उसने मीडिया को गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी कुंठा यही थी कि जिस टेलीविजन में वो नौकरी करते थे उसकी टीआरपी सबसे कम थी, बस उन्हें लोगों को भड़काना था। आज वही गोदी मीडिया की आग उनकी बिरादरी के पत्रकारों तक पहुंच चुकी है। रवीश कुमार कभी भी अब जनता के बीच में रिपोर्टिंग नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है जो गोदी मीडिया बोल बोलकर आग उन्होंने लगाई है वो उन तक आएगी, और वो भी इस भीड़ का अगला शिकार बनेंगे। तो लेफ्ट लेबल पत्रकारों, जो तुमने गोदी मीडिया बोल बोलकर सबको सिखाया है, अब उसके परिणाम तुम तक पहुंच गए हैं। अब रवीश कुमार तुम्हारा भी नंबर आने वाला है, लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, क्योंकि यही वो महाशय हैं जिन्होंने ये शब्द की इसकी शुरुआत की थी। दर्शकों क्या इनके बारे में कहा जाए, ये लोग चाहते हैं पहले मोदी को रोकेंगे, रोक ले, मोदी को रोक लिया, अब योगी के पीछे पड़े हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी, मैंने आपको बताया, ये धमकी देते हैं खुलेआम, ये कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी को अगर गिराया गया, वो जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान वाली अगर गिरा दी गई तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, इस फैसले को सरकार पुनर्विचार करके वापस ले। अरे तुम कौन होते हो सरकार को बताने वाले? बाबा की एक बाइट जिसमें, अरे आप सुनिए, बाबा जब कहेंगे किसी को बेरोजगार कर दूंगा, बाबा जब कहेंगे किसी को मिट्टी में मिला दूंगा, बाबा जब कहेंगे जहन्नुम में पहुंचा दूंगा, बाबा जब कहेंगे बुलडोजर चला करके हड्डी पसली मसल दूंगा, बाबा जब जब कहेंगे उनके समर्थक उनको कंधे पर बिठा लेंगे। दर्शकों समझिएगा, अगर उनके भाषणों को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करके आप अपनी टीआरपी सोचते हो कि तुम लोगों के बीच में लोकप्रिय हो जाओगे, ये भूल छोड़ दीजिए, भूल ये आपकी भूल ही रहेगी, इस चक्कर में मत पड़िए। दर्शकों जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं, एक ही वीडियो बनाई थी, धमाल मच गया, रातों रात फॉलोअर्स बढ़ गए, राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव सब परेशान हो गए, कहते हैं अरे आजकल जो रील बना रहे हैं, अरे क्यों चिढ़ रहे हो भैया, आप नहीं बनाते हो क्या? आप नहीं छात्रों के मुद्दे उठा रहे हो क्या? वो शासक हैं, वो प्रधान हैं इस देश के,
आप केवल बोलोगे, वो कार्रवाई करेंगे। वही बाबा कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, वो किसी ना किसी रूप में समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करने चाहते हैं, इसलिए उनके प्रति आप जरूर सतर्क रहें। वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया आज की आवश्यकता है, अच्छे कंटेंट डालिए, लेकिन फेक अकाउंट के बारे में लोगों को बताएं, देश आपका गुणगान करेगा। जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, वे किसी न किसी रूप में समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। हम इसके प्रति जरूर सतर्क रहें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की आवश्यकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की आवश्यकता है। अच्छे कंटेंट डालिए, अच्छे उद्धरण के माध्यम से लोगों को प्रभावित करिए। फेक अकाउंट हैं, उनके बारे में बताएं उनको कि भाई ये गुमराह करने वाले तथ्यों से हमें दूरी बनानी होगी। अगर हम बताएंगे, देश का बड़ा कल्याण होगा, देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा, देश आपका गुणगान करेगा। बाबा कह रहे हैं कि छात्रों की आड़ में लोगों को गुमराह करने वाले लोग, उन चेहरों को पहचानो। बाबा कह रहे हैं छात्रों के लिए यह प्रयास ये पहले दिन से करना होगा। हमारा छात्र किसी भटकाव का शिकार ना बने, ये हमें तय करना होगा। वर्तमान और भविष्य दोनों को अगर हमें सही दिशा में लेके चलना है, तो हमें स्वयं के जीवन में अपने छात्रों को अनुशासन के बारे में और आत्म अनुशासन के महत्व के बारे में भी बताना पड़ेगा। जब हम इन बातों को देखेंगे, इन बातों के बारे में उसको बताएंगे, इनके लिए हमारा उससे संवाद होगा, तब जाकर के परिवर्तन होगा, तब परिणाम आएगा। और उस परिणाम को लाने के लिए हमें पहले दिन से प्रयास करना होगा। हमारा छात्र किसी भटकाव का शिकार न बने। दर्शकों, वही मैंने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री को लोग सुनते हैं, ऐसे ही योगी जी को सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं। इसलिए बाबा लगातार इस बात को कह रहे हैं कि छात्रों का सम्मान होगा, छात्रों के लिए कोई दिक्कत होगी, हम खड़े रहेंगे। लेकिन छात्रों की आड़ में अगर अराजकता पैदा करने का प्रयास करोगे, ये देश की कीमत पर अगर सत्ता में आने का प्रयास करोगे, तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।